क्या आप भी जुआ खेलते हैं या ताश खेलते हैं, लेकिन कई बार जीतते हैं तो कई बार हार जाते हैं और हार करके निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो तुरंत रोना धोना बंद करिए और अभी लवंगिया का एक पत्ता लेकर के किसी भी स्याही के प्रयोग से बस अपने मनोकामना, अपने दिल की मन की बातें बस इसके ऊपर लिख दीजिए और लिख करके आज गए तंत्र मंत्र से सिद्ध किया गया टोना टुटका कर दीजिए। उसके बाद आपको जहां मन करे, जहां इच्छा करे जुआ खेलने की, ताश खेलने की, वहां जुआ खेलिए, ताश खेलिए। मैं 101% लिख के देता हूं कि उसमें आपकी हर बाजी लगेगी, हमेशा हमेशा आप ही की जीत होंगी, क्योंकि ये जो टोना टोटका है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है, जो कि आजमाया गया है। यदि सच्चे मन से करते हैं तो एक बार के करने से ही ये टोना टुटका अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और आपको भिखारी से राजा बना देगा, रोडपति से करोड़पति कर देगा। लेकिन इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है और करने का सही तरीका क्या है, चलिए हम आप सभी को बताते हैं। उसके पहले मेरे भक्तों, यदि अभी तक मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो, ताकि जो लोग की समस्या होगा उनकी समाधान हो जाएगा, तो बहुत ही भलाई की बात है। देखिएगा, इस उपाय को रविवार और शनिवार को करना है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जब भी मन करे उस समय कर लेना है। करने के लिए सामग्री तो लेना क्या होगा, अब हम ये भी क्लियर कर देते हैं 10 सेकंड के भीतर में ही। देखिएगा, आपको सबसे पहले एक लवंगिया जड़ी का पत्ता लेना है। लवंगिया जड़ी आखिर मिलेगा क्या, कहाँ से उसका पत्ता तोड़ेंगे, कैसे लेंगे, ये भी हम बता देते हैं, बस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये जो लवंगिया जड़ी का पत्ता है, ये आपको कहीं भी आसानी से खेत खलियान बाग बगीचे में मिल जाएगा। जैसे फुलवारी उलवारी होता है ना, उसमें भी मिल जाएगा, जंगल झाड़ियों में भी ये होता है। और इसका पहचान कैसे करेंगे ये भी क्लियर कर देते हैं। देखिएगा, ये पत्ता वाला जो ऐसे टेहुनी होता है, उसके टेहुनी में कांटे होते हैं। इसके पत्ते में टेहुनी में कांटे नहीं होते हैं, बल्कि टेहुनी में होते हैं। इसका पत्ता एकदम मुलायम होता है, नरम होता है। जैसे इसका पहचान तो हमने बता दिया। उसके बाद तीसरी सामग्री, आपको किसी भी कलर का स्याही लेना है, चाहे लाल हो, काला हो, ब्लू हो, जो भी होगा चलेगा। उसके बाद में थोड़ी सी मात्रा में आपको लाल कुमकुम चंदन लेना है। वही लाल कुमकुम चंदन जिसका प्रयोग माथे पर तिलक लगाने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग शादी विवाह शुभ काम पूजा पाठ में भी किया जाता है। इसी लाल चंदन को लेना है। जैसे मेरे भक्तों, इन सामग्री को लीजिएगा। उसके बाद एक फूल वाला लवंग लीजिएगा, जिसका फूल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहीं भी अस्थायी जगह पे आपको नींव पोत देना है, पानी से अच्छे शुद्ध साफ कर देना है और वहाँ पे आपको बैठ जाना है। जहाँ भी करे वहाँ बैठ जाए। जैसे बैठिएगा देख लीजिएगा, आपको कोई टोके ना, रोके ना, बोल बात करने वाला कोई भी अगल बगल में इंसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इस लवंगिया जड़ी के पत्ते पे सबसे पहले अपने दिल की मन की बातें आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको लिखना है। यानी सीधी सी भाषा में कहते हो, ये लकीर डंडी दिख रहा है, इसके ऊपर वाले भाग में आपको लिखना है अपने दिल की मन की बातें जो भी है आप लिखिए, जुआ जीतने की, ताश जीतने की। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके नीचे वाले में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, प्लस में आपको लिखना है त्रिम। क्या लिखना है? त्रिम। जैसे त्रिम लिख दीजिएगा, देखिएगा इस स्याही को अब खत्म कर दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो लवंग है, इसी लवंग को ऐसे अपने हाथों में पकड़िएगा। उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में चंदन इसमें लगाइएगा ऐसे। उसके बाद अपने दिल की मन की बातें बोलिए, अपना नाम बोलिए। उसके बाद त्रिम, बस इस मंत्र का प्रयोग जरूर से कीजिएगा। उसके पहले ध्यान को अस्थायी रखना है, शांत रखना है, मन को छल कपट नहीं करना, एकदम विश्वास के साथ बोलना है। उसके बाद एक बार इस पर और एक बार इस पे आपको स्पर्श कर देना है। फिर दूसरी बार ऐसे चंदन में क्या करेंगे कि लौंग को लगाएंगे। उसके बाद अपने दिल की मन की बातें बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, फिर बोलेंगे त्रिम, और इसके ऊपर और इसके ऊपर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में करके चंदन लगाएंगे दोनों के ऊपर।
जैसे लगा दीजिएगा, तीसरी बार हो जाए, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, यानी इसी तरीके से आपको 51 बार लगानी है। उसके पहले ध्यान, मन अस्थाई होना चाहिए, एकदम सच्चे मन से, नहीं तो आपका काम होगा या नहीं होगा, हम ना हमारी टीम जिम्मेवार होगी। यदि सच्चे मन से करते हैं तो 101% आपको सफलता मिलेगा। देखिएगा, आप जैसे कर दीजिएगा, लाल चंदन लगाना है, उसके बाद इस लौंग को कहीं मत फेंकिएगा, अपने सर से ऐसे 7 बार घुमाइएगा, अपने बातों को बोल करके, दिल की मन की बातों को बोल करके, उसके बाद में अपना नाम बोल करके। त्रिमंत्र का प्रयोग अब नहीं करना है, बल्कि इसे अब करके इसके ऊपर रख देना है। जैसे रख दीजिएगा, इसको आपको पत्ते को कहीं नहीं फेंकना है, इस पत्ते को सामने रखना है। सामने रखने के बाद आपको बोलना है, हे त्रिम गुरु। उसके बाद अपने दिल के मन की बात बोलिए, जैसे जुआ में हमें जिताइएगा, ताश में जिताइएगा, हे त्रिम गुरु, हम जुआ में पैसे हार जाते हैं, फिर से हमें जिता दीजिएगा, इसी प्रकार से बोलिएगा। उसके बाद इसको आप मोड़िएगा ओड़िएगा नहीं, ऐसे कर दीजिएगा और इसे ऐसे कर दीजिएगा, ज़्यादा छोटा फोल्ड मत कीजिएगा। फिर इसे आप किसी भी कलर के कपड़े में या कागज़ में लपेट करके अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिएगा। जैसे मेरे भक्तों, पर्स या पॉकेट में रख लीजिएगा। उसके बाद आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, आपको जब मन करे उस समय जुआ ताश खेलने इसको साथ ही साथ लेकर जाइएगा। और जब भी जुआ खेलिएगा, ताश खेलिएगा, इसको एक बार ऐसे छू लीजिएगा। उसके बाद आप जुआ खेलिएगा, ताश खेलिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी जीत पक्की होगी। तो मेरे भक्तों, आपको जहाँ भी समझने में दिक्कत लगा है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस तंत्र मंत्र से सिद्ध किए गए टूर्नामेंट के मजाक में भी कर लिए और करके आप जुआ ताश खेलने चले गए और उसमें हार गए, तो हम उसके जिम्मेवार नहीं होंगे। आप सभी को मैं बता दिया हूँ, आप सभी सावधानी से कीजिएगा, सच्चे मन से कीजिएगा, 100% सफलता मिलेगा।